राजा बृहद्वल लांक में आंसू थे, गुरुदेव के चरणों में मस्तिष्क रख दिया और कहा, गुरुदेव यह बताइए, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ये देवता हमारी पूजा स्वीकार कर ले, या ये देवता हमारी पूजा स्वीकार कर लेते हैं, ये हमें कैसे पता लगे। कितना सुंदर प्रश्न किया है। आप रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, दिए जला रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, राधा रानी कृष्णचंद्र भगवान सबको पूज ही रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं। बृहद्वल ने कहा कि हमें कैसे पता लगे कि भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। कितनी अच्छी बात पूछी है। तो गुरुदेव वशिष्ठ क्या सुंदर जवाब देते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जवाब देते हैं, यदि भगवान सूर्य नारायण के प्रति आपकी आस्था है, रोज उन्हें आप अर्घ देते हैं, रोज उन्हें प्रणाम करते हैं, तो ये 100% कन्फर्म है कि देवताओं ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। साम पुराण में लिखा है कि सूर्य भगवान को अर्घ दिए बिना, उन्हें वंदन किए बिना कोई भी देवता हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करता। चाहे कोई ब्रह्मचारी है, चाहे कोई गृहस्थ है, चाहे कोई वानप्रस्थी सन्यासी है। स्पष्ट श्लोक लिखा है, गृहस्थो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो तवेक्षुका यक्षन मोक्षमास्तातु देवताम काययेत्तु साह। आप किसी भी देवता को मानते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देते, पंचदेव उपासना में भगवान सूर्यदेव, अरे गंगा स्नान का फल नहीं मिलता सूर्य भगवान को अर्घ दिए बिना। सुनेंगे इस ग्रंथ में कि भगवान सूर्य के 12 रूप हैं, वरुण, विष्णु, इंद्र, ये सब द्वादश आदित्य ही तो हैं। अदिति माता ने जिन 12 पुत्रों को जन्म दिया, उन 12 को द्वादश आदित्य कहा गया। यह लोक से लेकर परलोक तक ये सबको चला रहे हैं। वो आज वहां तक पहुंच गए, तो ये भी बात आप सुनेंगे। इसलिए आज की कथा तो बिल्कुल छोड़ने के लायक है ही नहीं। तो क्या कहा है कि गृहस्थो ब्रह्मचारी व वानप्रस्थो भिक्षुका। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, भिक्षुका सन्यासी हो, यदि उन्हें अपना कल्याण चाहना है तो भगवान भास्कर को नित्य वंदन करें, प्रणाम करें, क्योंकि इनकी कृपा से जीवन आरोग्यत होता है। इनके सन्मुख बैठिए, थोड़ा धूप में बैठिए, आप थोड़ी चमड़ी को तपाइए धूप में, जहां हड्डियां दुखती हैं, जिनको बाहा का दर्द होता है, गठिया बाहा जिसे कहते हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप छत के अंदर कैद हैं, बड़े बड़े शहरों में तो फ्लैट के बाहर निकलना नहीं हो पाता है, किरणें अंदर नहीं आती, और वास्तु भी कहता है कि घर वही शुभ है जिस घर में भगवान सूर्य नारायण की किरणें उतर के आ रही है। सूर्य देव के बिना गुजारा ही कहाँ है। कुतः सृष्टमिदं ब्रह्मन् विश्वं स्थावर जंगमम्। वशिष्ठ ने कहा, राजन बृहद्वल, यदि मुझे तुम ये पूछें कि दुनिया को चला कौन रहा है, तो उसमें एक आधार भगवान सूर्य नारायण का है, सूर्यदेव का है। यह सृष्टि उनके ऋण से कभी ओरडे नहीं हो सकती। बड़े तपस्वी वो है, बहुत तपस्वी है। उद्वन पश्यन् ही कुरुते। वशिष्ठ कहते, जगदः वितमिरं करहि नातः परतरो देवः कचिदन्यो नराधिप। वशिष्ठ कहते हैं, जो उदित होकर सबको देख रहे हैं, अपनी किरणें सबके पास पहुंचा रहे हैं, हे नराधिप, उनसे परम अपना खास नजदीक शायद कोई ही भी देवता नहीं हो सकता। यहाँ गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, और तो देवता देखने में भी नहीं आते, सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देखने में भी आता है और चलता हुआ भी दिखता है। और देवताओं का किया गया कर्म देखने में नहीं आता, लेकिन ये तो उदित होता है तो प्रकाश, और चला जाता है तो अंधकार अपने आप दिखाई देता है। प्रत्यक्ष रूप से जिसकी क्रिया देखने में आ रही है वह भगवान सूर्य देव हैं। मैंने पिछली कथा में भी इस बात के लिए निवेदन किया, एक बार और आग्रह कर रहा हूं, आप मेरी बात मान लेंगे तो हर घर में एक ताम्र का लोटा, तांबे का लोटा। ये जरूरी नहीं है कि 25 लोग आए तो सबके लिए अर्घ देने के लिए 25 लोटे चाहिए, नहीं, एक ही लोटा। ये जरूरी नहीं है कि लोटा 25 से ही हो, उस एक ही लोटे से अर्घ आप दे सकते हैं। अर्घ नित्य दीजिएगा। गुरुदेव वशिष्ठ भी इस बात को बोल रहे हैं। उनकी तो आंखें भर आई और कहा, बृहद्वल, मुझे नंदिनी गौमाता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस सूर्य वंश का गुरु बना हूं, तो मेरे ऊपर कृपा पूरी भास्कर की है।